चाचा वीज़े वाला आज एक और इशू के साथ, एक और नसीहत के साथ हाजिर है। बच्चों, मैं सोच रहा था कि यार आखिरकार पाकिस्तानी वर्कर सिर्फ सऊदीया तक ही महदूद होकर क्यों रह गया है। इतनी बड़ी दुनिया है, सिर्फ सऊदीया ही क्यों? तो ये बात मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई। मैंने तुर्की के लिए एक कंपनी से काम लाया। मैं आपको पता है कि आपका चाचा तुर्की भी गया हुआ था 2 महीने पहले। काम लेके आया और उसकी सिलेक्शन के दौरान में मुझे अंदाज़ा हुआ और एक नया नॉलेज मिला कि पाकिस्तानी वर्कर क्यों सऊदीया के लिए ही रह गया है। उसके चंद पॉइंट्स हैं, वो मैं आपका डिस्कस करूंगा ताकि आप आइंदा एहतियात करें। और उसके हिसाब से अगर दुनिया में दूसरी जगह जाना है सऊदीया के अलावा, गल्फ़ के अलावा, तो आप वो पॉइंट्स पे तवज्जो दें और उस हिसाब से तैयारी करें ताकि आपने डॉक्यूमेंट सीधे रखें। अच्छा, पहली बात जो है कि सऊदीया का जो वीज़ा है वो ये है कि भाई आप किसी एजेंसी के ऊपर एक वकाला आ जाता है कि लेट से हमें 10 ड्राइवर चाहिए। वो एजेंसी ओनर जो है ना, वो 10 बंदे इकट्ठे करके तो उनके पेपर्स जो है ना, ख़ासकर पासपोर्ट होता है, मेडिकल होता है और बाकी चीज़ें वो अपने पास से कर के तो वो मैसी भेजते हैं, वहाँ से वीज़ा लग जाता है। 2-4 दिन की गेम होती है, 5 दिन में ये वीज़ा लग जाता है और बंदा भी गया, एजेंट भी खुश, एजेंसी वाला भी खुश, वर्कर भी खुश। लेकिन बाकी दुनिया ऐसे नहीं है, गल्फ़ के अलावा बाकी दुनिया ऐसे नहीं है। वो कहते हैं हमने बंदा लाना है, हम उसको ज़रा देखेंगे। पहली बात तो ये है, अगर आपको ड्राइवर चाहिए गल्फ़ के अलावा, वो कहते हैं जिसका लाइसेंस दें हमें। एम्बेसी वाले लाइसेंस जो हैं वो चेक करते हैं। हमारे पास ड्राइवर्स के लिए पिछले 6 महीने की जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, 95% लोगों के पास जेली लाइसेंस हैं जो ऑनलाइन नहीं है। और वो बंदा आगे कहता है कि ऑनलाइन है, तो ये चेक करते हैं तो जो वेबसाइट वो बताता है वो जेली वेबसाइट होती है। टोटल 6 या 7 वेबसाइट्स हैं जो कि अथेंटिक हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको वैलिडेट करती हैं, आपका दफ्तर खारजा उसको वैलिडेट करता है। वो 6 या 7 वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर अगर लाइसेंस आपका वेरीफाई हो जाए तो ठीक है, बाकी सब टाई नंबर। एक तो ये बात है कि हमारे अगर ड्राइवरों की जरूरत है तो हमें ड्राइवर लाइसेंस वाला नहीं मिलता। और फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है, अगर लाइसेंस है एलटीवी, तो वो नथू जी के पास जाते हैं, कहते हैं मेरे पास एलटीवी हो, कहता अच्छा लाओ। वो पिछले कमरे में बैठता है, उसका प्रिंट निकालता है, उसके साथ एचटीवी भी लिख देता है। ऑनलाइन होता है एलटीवी, जेब में होता है एचटीवी। खुद भी फंसते हैं, एजेंसी वालों को भी फंसाते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि आपने जहां जहां काम किया है या जहां काम कर रहे हैं वहां की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करवाएं। हमारे यहाँ वर्कर जब भी नौकरी छोड़ता है वो अपने सीनियर के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने फोरमैन के साथ लड़ाई करके छोड़ता है। अच्छे नोट पे, अच्छी यादों पे, अच्छे माहौल में हमारे यहाँ बंदा नौकरी नहीं छोड़ता। तो जब अच्छे माहौल में नौकरी नहीं छोड़ेगा तो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। 20 साल काम किया और एक भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पास नहीं होता तो वहां पे क्या जमा करवाएगा? अच्छा, फिर उसका हल हमारे सब एजेंट और वो वर्कर खुद अफलातूनी दिमाग वाले सोचते हो कोई बात नहीं, उसे जाओ फोटो कॉपी वाली दुकान तो जाओ, हुने बना देगा,
साइन भी कर देगा, मोहर भी ला देगा, वो लगा के जमा करवा देते। अब बेचारे एजेंसी वाले को क्या पता कि ये नत्थू भाई ने बनाया हुआ है। अब वो जब एम्बेसी में जमा करवाते हैं, वीजा सेक्शन में जमा करवाते हैं, वो मुतलका बंदे को फ़ोन करते हैं कि भाई ये नाम है, ये बल्दियत है, ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये आपके पास काम करता था। वो कहते हैं जी हमने तो ऐसा बंदा कभी देखा ही नहीं, हमारे पास तो कभी नहीं रहा। भाई इसने आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट जमा कराया हुआ है। तो वहीं में वीजा रिजेक्ट हो जाता। फिर कहते हैं जी कि यूरोप के वीजे बड़े रिजेक्ट होंगे ने, रोमानिया का वीजा नहीं लगता, तुर्की का वीजा नहीं लगता, ऐसे वास्ते नहीं लगता मेरे भाई, 2 नंबर चीजें जमा करवाई होती हैं। तो क्या क्या कहाँ कहाँ चाचा रोना रोए यार, कैसे रोए, क्या करे। अब इसके बाद वो कहते हैं जी तलीम का सर्टिफिकेट भी जमा करवाएं। जिससे पूछो अंडर मैट्रिक किया, ओके, सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट नहीं है, बनवा लेते हैं। अभी मैं बनवा के आता हूँ नीचे फोटोकॉपी की दुकान से, बनवा लाता हूँ। ये सोच है हमारी। किसी ने मैट्रिक कर लिया हुआ है, कल मेरे पास एक कैंडिडेट आए हुए थे, उनके तुर्की के लिए केस जमा करवाना था। मैट्रिक मैंने किया हुआ है, कब किया, 1996 में, ठीक है। कोई कॉपी कोई जी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। वो मेरा मास्टर जो है ना, वो स्कूल से मेरी डिग्री उठाकर सर्टिफिकेट ले गया था कि मैंने कुकड़ खवावेगा तो मैंने देंगा ना। मैं कुकड़ खवाया ना, ने मैनू मेरा सर्टिफिकेट दिता मैट्रिक का, तो आप मर गया, मास्टर मर गया। अब मुझे बताओ कि उस कैंडिडेट को मेरे जैसा बंदा क्या कहेगा। उसने मुंह ही मुका दिया, और भाई नहीं किया मैट्रिक, बताओ कि नहीं किया यार। अब मुझे एक नई कहानी सुना दी कि मास्टर ले गया, कुकड़ मांगा, नहीं दिया, मास्टर मर गया। तो अब वो मुझे नहीं मिला। अब वहां, और मैंने कहा रोल नंबर याद है तो वहां चले जाओ बोर्ड के दफ्तर में, वहां पे डुप्लीकेट निकाल लो। ओ जी अब कौन जाए कौन लाए, छोड़े जी, हम जाते ही नहीं, हम चले जाएंगे सऊदीया, चले जाएंगे, जाओ। ये सोच है हमारी। फिर उनकी एक और रिक्वायरमेंट होती है कि पुलिस ट्रैक्टर सर्टिफिकेट, वो तो आप सऊदीया ने शुरू कर दिया, वो तो आपको पता होगा। चलो, मैरिज सर्टिफिकेट, शादी की हुई है, 6 साल हो गए, 3 बच्चे हो गए, शादी रजिस्टर्ड ही नहीं करवाई हुई, नादरा में रिकॉर्ड ही नहीं। अब क्या करें जी। अब जी वो मैं सेक्रेटरी साहब के पास गया था, यूनियन काउंसिल के, ये वो कहते जी 25,000 रुपया लगेगा। वो कहते कॉपी लेके आओ इमाम मस्जिद साहब से, इमाम मस्जिद साहब मस्जिद छोड़ गया, मैं रिकॉर्ड जमा ही नहीं कराया, चेक ही नहीं किया रिकॉर्ड मौलवी साहब ने जमा करवाया कि नहीं कराया। कहाँ कहाँ रोएंगे इस कौम को आप, कहाँ कहाँ रोएंगे मुझे बताएं। फिर कहते हैं जी कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा नहीं लगते। उसके बाद वो कहते हैं जी आपने बैंक स्टेटमेंट दें, आपने बाहर जाना है, कोई खर्चा खुर्चा होगा, तो जी बैंक अकाउंट नहीं बनवाते हैं। क्यों नहीं बनवाते हैं जी, वो टैक्स देना पड़ता है फिर। अच्छा ठीक है, अगर आप यहाँ टैक्स नहीं देते तो हमारे मुल्क में आगे तो बिल्कुल नहीं देंगे ना। जिस मुल्क ने आपको पाल पोस के 25-30 साल का किया, उसको आप टैक्स नहीं देते हैं, तो तुम नई जगह जाएंगे तो वहां कैसे देंगे, ठक करके रिजेक्ट। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। वो कहते हैं जो जिम्मेदार शहरी अपने मुल्क में नहीं है, हमारे मुल्क में आके क्या करेगा। तो ये चीजें बेटा सोचने वाली है। क्या करे चाचा, यहाँ पे क्या क्या चीज आपको बताए कि भाई यहाँ पे तो आवे का आवे बिगड़ा हुआ। फिर क्या, छोड़ो बस यार चाचा। फिर अब चाचा का मूड खराब हो गया, अब मजीद बात नहीं करेगा, बस क्या करेगा। फिर ऐसे गुस्सा आता है यार। चाचा की बड़ी कोशिश करता है कि आपसे आराम से बात करे, लेकिन अब आप लोगों ने ना चाचा को गुस्सा चढ़ा दिया आपके हरकतों ने। चलें ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा चाचा हाजिर होता है किसी और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अगर आपको मज़ीद भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो चाचा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको फॉलो करें, और अगर शेयर कर देंगे तो आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके अजीज़ो कारब, उनको भी ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो फिर क्या होगा कि वो भी
इन इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।